हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है जनरल साइंस की और फिजिक्स का सीरीज है। ये सीरीज नंबर 1 मैंने फिजिक्स का चैप्टर 1 डाल दिया यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। एंड अब ये सेकंड एमसीक्यू है जो 8.1 था, उसके बाद फिर 8.2 ये यूनिट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन यूनिट है। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ये सेकंड एमसीक्यू है फिजिक्स का ही, तो फिजिक्स चैप्टर का दूसरा ये इंस्ट्रूमेंट है। थोड़ा सा ब्लर है बस, मैं आप पढ़ूंगा मैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, PYRO या मीटर यार, पायरोमीटर होता है तो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है ये तो हम लोग देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा, ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, हाई प्रेशर या फिर डेंसिटी। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है पायरोमीटर का। पायरोमीटर किस चीज़ के लिए? तो हाई टेम्परेचर के लिए, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच इज मेजर्ड बाय द मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या मेजर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या वायुमंडलीय दाब, या फिर प्रेशर ऑफ गैसेज, या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या फिर सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल। तो विच इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर, तो मैनोमीटर से मेजर किया जाता है प्रेशर ऑफ गैसेज, यानी 2 ऑप्शन सही है। प्रेशर ऑफ गैसेज मेजर करते हैं किस चीज़ से? तो मैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक मेजर के लिए क्या यूज किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड का बी, यानी बैरोमीटर का यूज किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर is called pyrometer, thermometer is called pyrometer, which of the following thermometer is called pyrometer। तो pyrometer किसे कहेंगे? ऑप्शन है थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, रेडिएशन थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर या लिक्विड थर्मोमीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, यानी रेडिएशन थर्मोमीटर, रेडिएशन थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली? थर्मो रेसिस्टर, इलेक्ट्रोथर्मोमीटर, कैपेसिटर, थर्मोमीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, जंक्शन ऑफ डायोड, एम्पलीफायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पहला थर्मोसिस्टर इलेक्ट्रोथर्मोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, which of the following instrument is used to find the velocity of object submerged in the ocean? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ वेलोसिटी नहीं बल्कि लोकेशन फाइंड करता है, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन द ओशियन, ओशियन में समुद्र में जो डूबे हुए हैं उस वस्तु का लोकेशन यानी पता लगाने के लिए। ऑडियोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, सेक्सटेंट का या फिर सोनार का। ये भी पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है, यूपी पीसीएस में। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा डी, यानी सोनार का यूज किया जाता है समुद्र में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेडिएशन, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे वर्क करता है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर के लिए क्या यूज करेंगे? थर्मामीटर, कैलोरीमीटर, लक्स मीटर या अल्टीमीटर। यूपी पीसीएस एबी पीसीएस में मेंस में एग्जाम में आए हो तो ये हाई लेवल के होते हैं, अगर ये पढ़ लेते हैं तो कहीं आईएएस पीसीएस तक के एग्जाम में भी आप बैठ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो होगा लक्स मीटर, यानी सी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे? तो लक्स मीटर का यूज करेंगे।
अल्टीमीटर क्या होता है? तो विमानों की जो है ऊंचाई मापने के यूज़ किया जाता है ये। नेक्स्ट है पायरो हेलियोमीटर इज यूज टू मेजर, किसके यूज़ करते हैं? पायरो हेलियोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, एयर टेम्परेचर को, या प्लांट टेम्परेचर को, किस चीज़ को मेजर करते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा होगा सोलर रेडिएशन को, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 9, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी फाउंड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क कैसे हम मेजर करेंगे? हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, या फिर थर्मोमीटर से। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा वो होगा सी, यानी लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। क्वेश्चन नंबर 10 है सोनार इज यूज्ड बाई, सोनार कौन यूज करता है? एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं, इंजीनियर्स यूज करते हैं, या नेविगेटर्स यूज करते हैं। ये भी पीसीएस एग्जाम में पूछे गए। तो सोनार किसके द्वारा यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा डी, दैट मीन्स नेविगेटर्स द्वारा यूज किया जाता है। और सोनार का यूज क्या किया जाता है? तो समुद्र में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाई, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता कैसे मापते हैं? रिचर स्केल से, डेसिबल स्केल से, पीएच स्केल से, या फिर सेल्सियस स्केल से। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मापी जाती है रिचर स्केल से मापी जाती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है रडार इज यूज्ड इन, रडार में कहाँ यूज किए जाते हैं? डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स बाय द लाइट वेव्स, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स बाय द रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स, लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स बाय द रेडियो वेव्स, या फिर चेजिंग रेड रेन क्लाउड्स। तो रडार को कैसे यूज करते हैं? जो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा वो होगा सी, दैट मीन्स लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स बाय रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के द्वारा क्या किया जाता है? लोकेट किया जाता है। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो वेव्स के हेल्प से ये किया जाता है। ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन का, डायरेक्शन का पता लगाया जाता है इससे। तो रडार, रडार क्या करता है? तो लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स बाय रेडियो वेव्स का यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है मैच द फॉलोइंग करेक्टली, इसको मैच करता है, मैच करने के लिए करना है। तो आप देखेंगे आमीटर है, इसके बाद प्रेशर दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। अगर यहाँ से देखें तो बैरोमीटर किसके लिए होता है? तो प्रेशर हो गया। हाइग्रोमीटर क्यों है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी बी का 4 हो जाएगा। तो इसमें बी का कोई 4 है, तो बी का यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे केवल एक ही है, दैट मीन्स ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी 3421, 3421। तो करेक्ट आंसर मैच जो होगा वहाँ पे 3421 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर एबव 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ऑप्शन है रेडियो थर्मामीटर, थर्मोकपल थर्मामीटर, प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर, या फिर पायरोमीटर। इसका यूज करते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, यानी पायरोमीटर जो होगा हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे एबव के लिए। क्या यूज करेंगे? तो पायरोमीटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, सोनार वेव यूज, सोनार क्या यूज करता है, यानी किस बेसिस पे करता है? सोनार रेडियो वेव्स यूज करता है, ऑडिबल साउंड वेव्स यूज करता है, अल्ट्रासोनिक वेव यूज करता है, या फिर इंफ्रासोनिक भी यूज करता है। तो सोनार जो है जिसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये क्या यूज करता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है। 16 है विच इज नॉट द मैच करेक्टली, आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सेल्सियस को टेम्परेचर है, किलो वॉट आवर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिचर स्केल ब्लड हो गया, रिच फैक्टर ब्लड हो गया, या रिचर स्केल ह्यूमिडिटी हो गई। तो कौन सा मैच नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है? तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 16 का जो डी है रिचर स्केल ह्यूमिडिटी के नहीं होता है, बल्कि डेंसिटी ऑफ अर्थ के, भूकंप की तीव्रता को मेजर करने के लिए रिचर स्केल होता है। तो यहाँ पे रिचर स्केल यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे मैच हैं। नेक्स्ट 17 रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर के रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, या
पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी को मेजर के लिए बताना है करेक्ट आंसर, तो देखिए कौन होगा। तो अगर आपने लगाया हुआ है हाइग्रोमीटर तो करेक्ट आंसर होगा, यानी 17 का बी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट है 17, इसको मैच करना है। स्टेथोस्कोप है तो स्टेथोस्कोप क्या मेजर करते हैं। स्टेथोस्कोप के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, तो मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, हार्ट मेजर द ब्लड प्रेशर टू हियर हार्ट बीट। स्टेथोस्कोप जो होता है हार्ट बीट के लिए होता है, यानी ए का होगा थर्ड। यहाँ पे ए का जो थर्ड होगा। इस स्फिग्मोमैनोमीटर किस चीज़ के लिए होता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर के लिए होता है। और कैरोमीटर, अगर लक्स मीटर की बात करें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो आपका होगा, यानी हम लोगों ने देख लिया, 2 से मैच करते हैं, तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 4। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 4। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन बिल्कुल सी वाला सही होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, तो करेक्ट होगा, सी है 3 4 2 1। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो गया 3 4 2 1। इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 1। 3 4 2 1। यानी लक्स मीटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो लक्स मीटर में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी लक्स मीटर। कैरोटोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड। लक्स मीटर जो कैरोटोमीटर जो होता है, कैरोटोमीटर प्योरिटी ऑफ गोल्ड के लिए कैरोटोमीटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी मैच करना है। अर्थक्वेक, अल्टीट्यूड, इलेक्ट्रिक करंट या रेसिस्टेंस। अब जानते हैं रेसिस्टेंस के लिए ओम होता है, अर्थक्वेक के लिए सिस्मोग्राफ होता है, और एल्टीट्यूड के लिए अल्टीमीटर होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आमीटर होता है। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 3। तो ए का 2 और बी का 3, कोई ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद सी का क्या है, तो सी का 1 है। तो ए का 2, बी का 3 और सी का 1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2 3 1 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ऑप्शन है कैरोमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो 2 यहाँ पे, फिर तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ऑडियोफोन या फिर ऑडियोमीटर। ऑडियोफोन या फिर ऑडियोमीटर किस चीज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑडियोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ, और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कैसे मेजर किया जाते हैं, बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, पॉलीग्राफ से या फिर सिस्मोग्राफ से। तो अर्थक्वेक को कैसे मेजर करेंगे, तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए होता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सिस्मोग्राफ। आपने लगाया तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22। द थर्मामीटर सुटेबल फॉर द मेजरिंग 2000 डिग्री सेल्सियस इज। वैसा थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस को मेजर करने के लिए सुटेबल होता है। ऑप्शन है गैस थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर, टोटल रेडियो पायरोमीटर या वेपर प्रेशर थर्मामीटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। पायरोमीटर को 1500 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर अगर आपने सी लगाया है तो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या मापता है, तो स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, डेप्थ ऑफ वाटर, विंड वेलोसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो एनीमोमीटर से हम लोग मापते हैं विंड, क्या मापेंगे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे होगा, यानी विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए डॉक्टर साहब कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। पहला है टैकोमीटर, दूसरा है स्फिग्नोमैनोमीटर, चौथा है एक्टीमीटर या फिर बैरोमीटर। किस चीज़ का यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करने के लिए ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं। बैरो, ये बी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25। इसको है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच करेक्टली। ऑप्शन है
ओडोमीटर, द डिवाइस टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ द व्हीकल, ओडोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल व्हीकल, ओडोमीटर। दूसरा है ओडोंटोमीटर, द डिवाइस टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तीसरा ऑप्शन है ऑडियोमीटर, द डिवाइस मेजर द साउंड इंटेंसिटी। आमीटर है टू डिवाइस मेजर द इलेक्ट्रिक पावर। तो वेव की इलेक्ट्रिक पावर की उसको यूज करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ये ऑप्शन हमें बताना है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल सही है, ये करेक्टली मैच नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड इन द रिचर स्केल। रिचर स्केल में क्या मेजर किया जाता है? फ्लो ऑफ ग्लेशियर्स, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक या टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इनसाइड। तो रिचर स्केल पे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अगर आपने सी ऑप्शन लगाया है तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच, कौन सा मैच नहीं करता है? ऑप्शन है एनीमोमीटर, विंड वेलोसिटी, अमीटर, इलेक्ट्रिक करंट और टॉकीमीटर, प्रेशर डिफरेंस या फिर पायरोमीटर, हाई टेम्परेचर। तो कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है? अगर आपने सी ऑप्शन, सी जो होता है टैक्योमीटर, प्रेशर डिफरेंस को नहीं मेजर करता, तो ये बिल्कुल गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। नेक्स्ट यहाँ पे मैच करना है। मैनोमीटर प्रेशर के लिए, कार्बोरेटर इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन के लिए, कार्डियोग्राम हार्ट बीट के लिए, सिस्मोग्राफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस के लिए। तो यहाँ भी जो इनकरेक्ट मैच है वो सिस्मोग्राफ है। सिस्मो कर्वेचर ऑफ द सरफेस के लिए नहीं होता है, सिस्मोग्राफ जो होगा वो अर्थक्वेक के लिए होगा। नेक्स्ट है 29। ये भी करेक्टली मैच करना है और ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फेदोमीटर किस चीज़ के लिए है? तो फेडोमीटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर ह्यूमिडिटी के लिए, अल्टीट्यूड के लिए। तो फेदोमीटर होता है डेप्थ ऑफ सी के लिए। तो पहले का 4 ऑप्शन हो गया। बैरोमीटर किस चीज़ के लिए यूज किया जाते हैं? तो बैरोमीटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के लिए यूज किया जाता है और अल्टीमीटर अल्टीट्यूड के लिए किया जाता है। यानी ए का हो जाएगा 4, बी का होगा 1। ए का 4 और बी का 1, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। 4 1 2 3, 4 1 2 3। इसका हो जाएगा 4, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। फेदोमीटर इज यूज टू मेजर। फेदोमीटर से क्या करते हैं? अर्थक्वेक, रेन, डेप्थ ऑफ सी या फिर साउंड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, डेप्थ ऑफ सी। डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। अगर आपने लगाया है ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट होगा फेदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31। 31 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ लाई डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट? पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप या फिर कीमोग्राफ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो ए होगा। अगर आपने ए लगाया है तो सही है, पॉलीग्राफ या था लाई डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट जो होता है पॉलीग्राफ। लाई डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो पॉलीग्राफ होता है। तो टोटल हम लोगों ने 31 क्वेश्चन किया है और यहाँ पे आंसर भी सबके लिखे हुए हैं। पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये फिजिक्स का सेकंड एमसीक्यू था, सेकंड चैप्टर का। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था, ये दूसरा चैप्टर है। आप जा करके प्ले बॉक्स में उसका भी रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।